हेलो बच्चों, ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें। तो मेरे भाई, आप लोगों का एग्जाम हो गया ट्वेल्थ का और रिजल्ट का वेट कर रहे थे। रिजल्ट आप लोगों का 23 मार्च को रिलीज कर दिया गया है। तो मेरे भाई, अब बात आती है कि आप लोग क्या करेंगे लाइफ में, आगे जाके क्या करना है, कौन सा फील्ड में जाना है, करियर में क्या करना है, कौन सा जॉब करना है, वो सब डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। और आप लोग को क्या विचार है कि कैसे क्या करना है वो सब के बारे में। तो बच्चों, आप लोगों को एक ज़रूरी जानकारी दे देते हैं कि ट्वेल्थ का रिजल्ट जारी हो गया और रिजल्ट में बहुत बच्चा का रिजल्ट गड़बड़ आया है और बहुत बच्चा का अच्छा भी आया। तो मेरे भाई, जिसको भी लग रहा है कि री चेक कॉपी करवा ले और कॉपी चेक करवाने के बाद अगर रिजल्ट बढ़ सकता है तो आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म भरें। वैसे स्क्रूटनी के फॉर्म में 8 से 10 नंबर बढ़ता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो मेरे भाई, आप लोग अगर स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो डाले हुए हैं, वो वीडियो आप लोग देखिएगा और प्रोसेस पूरा बतला दिए वहाँ पे कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो मेरे भाई, अपने टॉपिक पर रिटर्न आते हैं और समझते हैं कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो देखिए, आप लोग जब 10th में थे तो 10th में क्या होता है, सबका सिलेबस सेम होता है। और वही 12th में आते हैं या 11th 12th में आते हैं तो क्या होता है, सबका सिलेबस अलग अलग हो जाता है और स्ट्रीम अलग अलग हो जाता है। सबका अपना अपना ख्वाहिश रहता है, अपना अपना ड्रीम रहता है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि 12th में कौन कौन सा स्ट्रीम होता है। तो एक होता है PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आपके सामने में एक चार्ट दिख रहा होगा। उसके बाद होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, और एक होते हैं कॉमर्स वाले, एक होते हैं आर्ट्स वाले। और उसमें भी एडवांस जिसको कहा जाता है, वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो क्या होता है उसमें, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी दोनों रख लेते हैं, मैथ और बायोलॉजी दोनों रख लेते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे और आप लोगों के लिए मैंने रिसर्च कर रखा है। देखिए, यहाँ पे आप लोग को रिसर्च करके रखे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा रिसर्च करके रखे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से, और नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं लाइन वाले हैं और चार्ट के हिसाब से भी समझाएंगे। देखिए, तो पहले आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले पर। तो मेरे भाई देखिए, आप लोग जब मैथ लिए होंगे ना 12th में, तो क्या सोच के आए होंगे कि हमको बीटेक करना है, इंजीनियर बनना है, ऐसा वैसा जेई के थ्रू जाना है, NIT लेना है, IIT लेना है। अलग अलग अपना अपना सबका सोच रहता है। और बहुत का होता है कि नहीं हो पाते हैं, बहुत कम बच्चा को 1% भी नहीं होता है कि 1% स्टूडेंट वहाँ तक जा पाते हैं। तो देखिए, अब इसमें क्या करना है कि आप तो मैथ ले लिए, अब करना क्या है, घर से भी प्रेशर हो रहा होगा कि तुम इंजीनियर नहीं बन पा रहे हो, क्या करना है। तो अब बीटेक भी होता है। बीटेक मेरे अंदाज से आप लोग जेई का प्रिपरेशन कीजिए। अगर 20% के अंदर में आ रहे हैं, 20% स्टूडेंट के अंदर में आ रहे हैं तो, और अगर नहीं आ पा रहे हैं तो क्या करिए, जेई के एग्ज़ाम दीजिए और उसके थ्रू कोई कॉलेज ले लीजिए, मिल जाएगा कॉलेज, नॉर्मल मिल जाता है। और प्राइवेट से ज़्यादा महंगा नहीं करने का प्रयास कीजिएगा और मीडियम में करने का प्रयास कीजिए। जिसके पास पैसा है वो अपना बड़ा कॉलेज से कर सकते हैं और पैकेज भी उसका अच्छा लगता है। छोटे कॉलेज में छोटा पैकेज लगता है, इतना समझ लीजिए। और उसके बाद आते हैं BSc डाटा साइंस का। क्या होता है BSc डाटा साइंस। अब इसमें होता है कि आप लोग या BSc डाटा साइंस भी कर सकते हैं या फिर BCA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। क्या होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं और आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, बी आर्किटेक्चर। यानी कि आर्किटेक्चर में होता है कि आप लोग मतलब कोई घर उर का निर्माण कर रहे हैं, उसका फ्रेम व्रेम वगैरह बना के दे रहे हैं, वही होता है आर्किटेक्चर। उसके बाद आते हैं डिफेंस लाइन में। अगर किसी स्टूडेंट को जाना हो या गवर्नमेंट जॉब में जाना हो तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन मैथ वाले के लिए कि आप NDA के, अगर 18 ईयर से कम है तो NDA का एग्ज़ाम दीजिए। NDA का एग्ज़ाम दीजिए जिसे नेशनल डिफेंस एकेडमी भी कहा जाता है। और इसमें आप आर्मी बन सकते हैं, नेवी या एयरफोर्स में जा सकते हैं, इतना समझ गए। उसके बाद आता है SSC CHSL। आप SSC CHSL का एग्ज़ाम दे सकते हैं, 12th के बाद भी दे सकते हैं, देना होगा तो। और गवर्नमेंट में जो जाना चाहते हैं वही ये सब एग्ज़ाम दीजिएगा। और इसके बाद रेलवे आता है। रेलवे में आप क्या कीजिएगा, रेलवे में NTPC दे दीजिए, ग्रुप D दे दीजिए। और इसमें जूनियर क्लर्क बन सकते हैं या फिर टिकट क्लर्क बन सकते हैं, टिकट क्लर्क बन सकते हैं, इतना समझिए। तो मेरे भाई, हाई पेइंग वाले भी जा सकते हैं। हाई पेइंग वाले में मतलब अच्छा खासा इनकम आता है। जैसे आप आ सकते हैं मर्चेंट नेवी में आ सकते हैं, जिसमें आप बीटेक मरीन से भी कर सकते हैं। बीटेक मरीन हो गया इंजीनियरिंग, या फिर BSc न्यूट्रिकल साइंस से भी कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को वहाँ पे जहाज़ों पर काम करने का मिल जाता है। और उसमें होता है कि डॉलर में पैसा बनता है, याद रखिए डॉलर में पैसा बनता है उसमें। तो ये भी कर सकते हैं। तो मेरा इसमें हो गया। अब आ जाते हैं क्या क्या होता है। तो NDA हो गया, BCA हो गया और BSc हो गया डाटा साइंस से। उसके बाद B आर्किटेक्चर हो गया, इतना हो गया।
प्राइवेट में जाना है तो अगर डिग्री कोर्स चाहिए जिसमें स्किल बेस पे रहता है। उसके बाद होता है कि आप अगर चाहते हैं गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में हो गया एनटीपीसी दे दीजिए, सीएचएसएल दे दीजिए, और या फिर एनडीए दे दीजिए, इतना हो गया। और उसके बाद आते हैं अगर हाई बजट में जाना चाहते हैं तो आप लोग कमर्शियल पायलट बन सकते हैं, या फिर मर्चेंट नेवी में भी जा सकते हैं। मर्चेंट नेवी में बीटेक मरीन इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, या फिर बैचलर बीएससी न्यूटिकल भी कर सकते हैं। तो इतना करके आप लोग जहाज़ों पर भी जा सकते हैं, तो इतना समझ गए। या फिर एनटीपीसी के थ्रू क्लर्क में भी जा सकते हैं। तो मेरे भाई इसके बाद आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले पर। देखिए मेरे भाई, जब आप बायोलॉजी लिए होंगे तो सब क्या समझ रहे होंगे कि आप डॉक्टर बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, या फिर डॉक्टर की तैयारी करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, आप समझते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखिए हमने कुछ रिसर्च किया है जिसमें आप एमबीबीएस कर सकते हैं। प्राइवेट से तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, अगर सरकारी से हो पाता है नेट के थ्रू तो जाइए, और नहीं अगर हो पा रहा है तो छोड़ दीजिए, मेरे अंदाज से होगा। अगर आप अमीर है तो, या फिर आपके बजट में है तो कीजिए एमबीबीएस, या फिर आप बीडीएस कर सकते हैं जिससे आप ट्रेडिशनल डॉक्टर बन सकते हैं, याद रखिए। उसके बाद है बी फार्मा कर सकते हैं। बी फार्मा में होता है कि आप मेडिसिन सेक्टर में जा सकते हैं, जिसमें आप दवाई की बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस वगैरह होलसेलिंग जिसको बोला जाता है वो कर सकते हैं, आपके थ्रू हो सकता है। उसके बाद BAMS कर सकते हैं, या फिर BHMS कर सकते हैं, समझे, जिसमें आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक में जा सकते हैं, याद रखिएगा। क्या कर सकते हैं, BAMS याद रखिएगा, या फिर BHMS कर सकते हैं, जिसमें आप आयुर्वेदिक या क्या कहते हैं होम्योपैथी में जा सकते हैं। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आप रिसर्च फील्ड में चले जाएंगे, रिसर्च करना होगा इस पर क्या करना है, दवाई वाई वगैरह वगैरह, रिसर्च फील्ड में चले जाएंगे। उसके बाद आता है कि नर्सिंग या फिजियोथेरेपी। देखिए नर्सिंग और फिजियोथेरेपी है ना, अभी के समय में बहुत ज़्यादा डिमांड पे है। फिजियोथेरेपी सबसे ज़्यादा डिमांड पे है अभी के समय में, हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट ऑप्शन है अभी के 5 साल तक। फिजियोथेरेपी सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे अंदाज से, क्योंकि अभी देखिएगा मतलब बड़े बड़े शहर में जो है फिजियोथेरेपी वाले बहुत तगड़ा तरीका से काम कर रहे हैं, और अच्छी तरीके से उसका फील्ड अभी बढ़ती जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं देखिए मेरे भाई, अभी जो है ना लास्ट में आप लोगों को सबके सैलरी के बारे में बता देंगे। अभी पहले हम समझते हैं सबके बारे में कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। देखिए उसके बाद आते हैं कॉमर्स वाले पे। कॉमर्स वाले क्या क्या कर सकते हैं, तो मेरे अनुसार देखिए रिसर्च किए हैं 4-5 और एक चीज़ बताते हैं कि कॉमर्स से ये मत समझिएगा कि वो लड़का खाली हिसाब ही किताब करता होगा। उसको देखिए नॉलेज हो जाता है कि बिजनेस में कैसे हिसाब किताब होता है, इकोनॉमिक्स कैसे चलाना है, वो सब सीख चुका रहता है कॉमर्स से, इतना समझिएगा। उसमें आप देखिए अब क्या क्या बन सकते हैं, जैसे CA चार्टेड अकाउंटेंट कर सकते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट तो अभी के समय में थोड़ा टफ है। और इसके बाद आप बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम में आपको होगा कि जानकारी ले सकते हैं फाइनेंस के बारे में, पूरा गहरी जानकारी हो जाएगी। उसके बाद आप CS कर सकते हैं, मतलब यानी कि कंपनी सेक्टर में जा सकते हैं, कंपनी सेक्टर में जा सकते हैं, याद रखिएगा, जिसमें गवर्नमेंट आप लोगों को जॉब देता है। उसके बाद CMA कर सकते हैं। CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकते हैं। इसमें आप कॉस्टिंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद आता है कि आप BBA कीजिए या फिर BMS कीजिए, जिसमें आप आगे जाके मैनेजमेंट या MBA करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं ना, तो उसमें आपको हेल्प मिलता है ये करने से। क्या क्या, तो BBA कर सकते हैं या फिर BMS कर सकते हैं, समझे। उसके बाद आते हैं, अब देखिए ये इतना समझ गए, इसमें हो गया। और तो मेरे भाई अब आते हैं आर्ट्स वाले पे। आर्ट्स वाले का क्या है, वो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं, 12th लेवल पर देना हो या फिर 12th ग्रेजुएशन बाद वाला हो वो भी दे सकते हैं। तो पहले हम 12th अभी किए हैं, तो 12th के बाद कौन कौन सा एग्जाम दे सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए आप NTPC दे दीजिए, या फिर आप ग्रुप डी दे दीजिए, या फिर आर्मी में जाना है तो आर्मी में जाइए, या फिर आपको जाना है क्या कहते हैं होम गार्ड में जाना हो, जो चीज़ जाना, लड़की सब होम गार्ड में ज़्यादा जाते हैं तो अपना होम गार्ड उसके लिए बेस्ट होता है। तो मैं कुछ रिसर्च करके लाया हूँ। जैसे आप BA LLB कर सकते हैं, BA LLB कर सकते हैं, जिसमें आप 5 साल का कोर्स होता है, और इसमें आप लॉयर या फिर जज बन सकते हैं। उसके बाद आता है
जर्नलिज्म सकते हैं, जिसमें आप मीडिया न्यूज वगैरह वगैरह जितना होता है ना, क्रिएटर वगैरह, वो सब यही किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं ग्राफिक्स या फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसमें आप जिसको क्रिएटिव होगा, क्या कहते हैं, क्रिएटिव दिखाने का मन होगा, जहाँ तहाँ अपना कुछ कलाकारी दिखाने का मन होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग, सॉरी, ग्राफिक्स या फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं साइकोलॉजी कर सकते हैं, जिससे आप मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने आपका डिमांड बहुत है। उसके बाद होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें आप हॉस्पिटल या टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, होटल वगैरह में काम कर सकते हैं। अब तो मेरे भाई, अब सैलरी की बात करते हैं। देखिए, सैलरी इस हिसाब से होता है कि आप किस हिसाब से तैयारी किए हुए हैं, कैसे पढ़े हुए हैं, कौन से लेवल पे हैं, उस हिसाब से आपका सैलरी होता है। इसमें आपको कोई इधर उधर नहीं की बात है। इसमें आपका सैलरी मेन है कि आप कौन सा जॉब, सरकारी में फिक्स है कि 40 प्लस जाता है, 40 प्लस जाएगा, और अनलिमिटेड रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और प्राइवेट में आप जाते हैं तो प्राइवेट में अगर बीटेक वगैरह कीजिएगा तो उसमें 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, मतलब समझिए ना, 12 लाख से नीचे ही 12 लाख, 15 लाख ऐसे जाता है। और अगर नॉर्मल कॉलेज से करते हैं तो, या फिर हाईएस्ट लेवल हाई कॉलेज कर लेते हैं, तो उसमें आप लोगों को 15 से 16 लाख के आसपास जाता है प्लेसमेंट, ठीक ठाक जाता है। एवरेज जाता है 8, 7, 6 ऐसे जाता है एवरेज। उसके बाद आप सबका एवरेज आता है 40 प्लस जाता है, सबका 40 प्लस रहता है। तो मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।